Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपनी YouTube चैनल आपके अपने परिवार जीके बाय जीनियस से। आज हम हरियाणा जीके के अंतर्गत जिक्र करेंगे, यानी हरियाणा में योध्य गणराज्य, अगर गणराज्य, अर्जुना गणराज्य और कुणित गणराज्य के बारे में चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से। क्योंकि पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी, खासकर आपको बताया था ये हर एक चीज के बारे में। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो जिक्र किया था, वैदिक सभ्यता से संबंधित जो जिक्र किया था। अब जो आपका जिसे मैंने जिक्र ये भी किया था, आपका वैदिक सभ्यता का विस्तृत है, तो आपको ध्यान होना चाहिए जिसे हम जिक्र करते हैं मौर्य वंश का भी। ठीक है भाई, मौर्य वंश भी आपको क्लियर होना चाहिए। मौर्य वंश का जब जिक्र करते हैं, मौर्य वंश जो रहा है आपका कब से कब तक रहा है, ये 300 हरियाणा में जैसे जिक्र करें तो 323 ईस्वी पूर्व से लेके 232 ईस्वी पूर्व। ठीक है भी, यानी मौर्य वंश के अंत के बाद, पतन के बाद हरियाणा में नए गणराज्यों का उदय हुआ था। उसमें थे कौन से गणराज्य आपका? एक तो था योध्य गणराज्य भी। कौन सा था आपका? योध्य गणराज्य था। उसके बाद में अगर गणराज्य का जिक्र करते हैं, कुणित गणराज्य का जिक्र करते हैं, अर्जुनाय जो गणराज्य उसका जैसे जिक्र करते हैं। मौर्य साम्राज्य का जैसे जिक्र करते हैं, मौर्य वंश का संस्थापक मैंने पहले भी बताया था आपको भी, चंद्रगुप्त मौर्य था। भी कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य आपको ध्यान होना चाहिए 323 ईस्वी पूर्व गद्दी पर बैठता है, 323 ईस्वी पूर्व। और कब तक गद्दी पर रहता है? 298 ईस्वी। 298 ईस्वी पूर्व आपको ध्यान होना चाहिए भद्रबाहु के साथ कहा चला जाता है? सर्णवेगोला कर्नाटका चला जाता है और वहां पर सलेखना विधि द्वारा उपवास रखकर क्या त्याग देते? अपनी प्राण त्याग देता है। ठीक है, इसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में उसके जो और पुत्र हैं, परंतु चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में जैसे जिक्र करें आपको ध्यान होना चाहिए चंद्रगुप्त मौर्य का वंश का अगर जिक्र करें हरियाणा में तो आपको ध्यान होना चाहिए अशोक का भी। ठीक है, अशोक गद्दी पर बैठा था। आपको ध्यान होना चाहिए 273 ईस्वी पूर्व से लेके आपको ध्यान हो 232 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, अशोक खास करके अशोक इसलिए पढ़ते हैं हरियाणा जीके में आप, क्योंकि अशोक के काल में आपको ध्यान होना चाहिए टोपरा अभिलेख मिला है भी, यानी टोपरा अभिलेख जो है आपको ध्यान होना चाहिए। टोपरा अभिलेख जो है, अभिलेख, ये टोपरा अभिलेख किससे संबंधित? आपकी अशोक से संबंधित है। अशोक मौर्य वंश का एक बड़ा प्रतापी राजा रहा है, आपको ध्यान होना चाहिए। 261 ईस्वी पूर्व इसके जीवन में एक घटना घटी थी, यानी कलिंग का युद्ध हुआ था। उस युद्ध के बाद में इसने युद्ध नीति को क्या कर दिया था? त्याग दिया था, यानी भेरी घोष है उसको त्याग दिया था। और उसने कहा था मैं बुद्धम शरणम गच्छामि, यानी महात्मा बुद्ध की शरण में जा रहा हूं। किसकी शरण में जा रहा हूं? महात्मा बुद्ध की। तो टोपरा अभिलेख जो है आपको ध्यान होना चाहिए, ये वही टोपरा अभिलेख है जिसको आपको ध्यान हो फिरोज शाह तुगलक का आपने नाम सुना होगा। फिरोज शाह तुगलक भी, फिरोज शाह तुगलक इसी टोपरा अभिलेख को कहां लेके चला गया था? दिल्ली ले गया था भी। कब ले गया था? 1453 में भी। ठीक है, यानी 1453 ईस्वी में ये टोपरा अभिलेख जो है ये कहां पर था आपका? जैसे जिक्र करते हैं यमुनानगर भी। क्या जिक्र करोगे आप? यमुनानगर। कुछ किताबें पहले आपको अंबाड़ा दिखाती है भी, आज भी अंबाड़ा, क्योंकि यमुनानगर किसका हिस्सा रहा है? वो अंबाड़ा का हिस्सा रहा है। और टोपरा जो अभिलेख है, ये टोपरा कहां लेके गया था? ये लेके चला गया था फिरोज शाह तुगलक 1453 में दिल्ली के अंदर। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। तो यही जो हम पढ़ रहे थे इस चीज के बारे में। इसके बाद में जैसे जिक्र करें अशोक का, अशोक 232 ईस्वी पूर्व इसकी मृत्यु हो जाती है। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। अशोक ने कौन सा धर्म अपना लिया था? बौद्ध धर्म अपना लिया था। ठीक है, और 261 ईस्वी पूर्व इसके जीवन में घटना घटी थी कलिंग युद्ध। बहुत बार ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इस तरह के जो क्वेश्चन है। अब जैसे जिक्र करें, यानी मौर्य वंश का जो अंत हुआ था, मौर्य वंश के अंत के बाद में हरियाणा के अंदर नए गणराज्यों का क्या हुआ था? उदय हुआ था भी। और नए गणराज्य कौन से थे आपको ध्यान होना चाहिए? एक तो था आपका योध्य गणराज्य भी। कौन सा था आपका? योध्य गणराज्य भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान होना चाहिए। यानी योध्य गणराज्य, गणराज्य तो कई है परंतु विस्तृत रूप का जैसे जिक्र करते हैं, विस्तृत क्षेत्र में जो फैला हुआ था वो कौन सा था? आपका योध्य गणराज्य था। ठीक है, योध्य गणराज्य कहा जाता है। योध्य कौन थे भी? कहते हैं युधिष्ठिर से संबंधित थे भी। योध्य कौन थे? कहते हैं ना योध्य गणराज्य पांडवों के क्या थे? पांडवों से संबंधित थे। युधिष्ठिर से क्या थे? संबंधित थे भी। कुछ इतिहासकार मानते हैं योध्य जो गणराज्य है ये योद्धा से बना है भी। क्या है? योद्धा से बना है भी।
यानी कुछ इतिहासकार युधिष्ठिर से ना जोड़कर क्या बता रहे हैं, इसको योद्धा से बता रहे हैं, यानी लड़ाई झगड़ा करने वाले योद्धा ही क्या है, योद्धे हैं, जिनका हरियाणा में जैसे हम जिक्र करते हैं, अभी हरियाणा में इनका क्षेत्र कौन सा था, तो आपको ध्यान होना चाहिए हरियाणा में जैसे भिवानी का आप जिक्र करते हो, भिवानी का है, और रोहतक का जैसे जिक्र करते हैं, रोहतक और भिवानी क्षेत्र में इनका क्या था, साम्राज्य। हरियाणा में इनका क्या था, स्थान था। यह चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसी योद्धे गणराज्य योद्धे काल में ही हरियाणा को बहुधान्य कहा जाता था, बहुधान्य कहा जाता था। यह चीज आपको क्लियर होना चाहिए। और योद्धे गणराज्य का जो वर्णन हमें मिलता है वो महाभारत में, महाभारत के किस पर्व में, द्रोण पर्व भी। ये कई बार आपको क्लियर मैंने करवाया, अभी द्रोण पर्व में योद्धे गणराज्य के बारे में हमें क्या मिलती है, जानकारी। अब एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, मैंने मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद में जो हरियाणा के अंदर योद्धे जो गणराज्य आया था, यह किस पर था, गणतंत्र पर आधारित था। इनका जो साम्राज्य था वो किस पर आधारित था, वो गणतंत्र पर आधारित था। खास करके भरतपुर अभिलेख में हमें ये जानकारी भी मिलती है। भरतपुर अभिलेख, गणतंत्र का समझते हो भी, लोग चुनते थे भी, क्या थे, गणतंत्र का मतलब क्या होती है, जनता द्वारा राजा को चुना जाता है। भरतपुर अभिलेख का जब हम जिक्र करते हैं योद्धे गणराज्य में, तो योद्धे गणराज्य के बारे में जानकारी मिलती है, भी बताया गया है भरतपुर अभिलेख में भी, योद्धे गणराज्य की जनता खुद क्या करती थी, राजा को चुनती थी, खुद क्या करती थी, राजा को चुनती थी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी योद्धे जो गणराज्य था वो किस पर आधारित था, वो गणतंत्र पर आधारित था। भी किस पर आधारित था, वो गणतंत्र पर आधारित था। अगरवा के अंदर भी एक अभिलेख मिला है, भी अगरवा में भी क्या मिला है, एक अभिलेख मिला है। उस अभिलेख में भी जानकारी मिली है भी योद्धे जो गणराज्य है वो किसके ऊपर आधारित था, वो आपका गणतंत्र पर आधारित था। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। भरतपुर में भी मिला है अभिलेख, और एक कहां पर मिला है, ये आपका अगरवा के अंदर भी। योद्धे कौन थे मैंने जैसे बताया है, तो कुछ से तो मानते हैं भी क्या थे, युधिष्ठिर के जैसे वंशज, पांडवों से संबंधित थे। परंतु कुछ इतिहासकारों ने, जैसे मैंने बताया ना, इतिहासकारों ने माना है भी ये उनसे संबंधित नहीं थे, ये अलग योद्धा थे भी। क्या थे, ये एक अलग योद्धा थे, लड़ाकू व्यक्ति थे भी। क्या थे, ये लड़ाकू व्यक्ति थे। और खास करके आप लोगों को ये चीज आपको ध्यान नहीं होना चाहिए, योद्धाओं के बारे में पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है, पाणिनि की अष्टाध्यायी का जैसे जिक्र करते हैं, अष्टाध्यायी, पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है ना, उस अष्टाध्यायी में इसको किस नाम से, आयुध जीवी के नाम से दर्शाया गया भी। यानी पाणिनि की अष्टाध्यायी में योद्धे गणराज्य को किस नाम से लिखा गया है, किस नाम से इनको वर्णन किया गया इनका, तो आयुध जीवी के नाम से इनका वर्णन किया गया। आयुध जीवी का मतलब होता है यानी शस्त्रों पर निर्वाह करने वाले, शस्त्रों के ऊपर निर्वाह करने वाले, लड़ने वाले, लड़ाई झगड़ा करने वाले कहा है इन्होंने। ये चीज भी आपको क्लियर होना है। योद्धे का जैसे जिक्र करते हैं, परंतु हरियाणा में क्या था, इनका क्षेत्र विस्तृत था भी। हरियाणा में क्या था, इनका क्षेत्र विस्तृत था। रोहतक को ही कहते हैं, कुछ इतिहासकार तो कहते हैं भी रोहतक को इन्होंने क्या बनाई थी, राजधानी बनाया था। परंतु भिवानी के अंदर हम नौरंगाबाद का जैसे जिक्र करते हैं, नौरंगाबाद को क्या बनाया था, जिसको प्रकृतनाग के नाम से भी जाना जाता है, उसको अपनी राजधानी बनाया था। क्या बनाया था, उसको अपनी राजधानी। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। यानी कुछ इतिहासकार तो मानते हैं रोहतक के आसपास का जो क्षेत्र है, भिवानी उसी समय था, इसके रोहतक को अपनी राजधानी बनाई थी। परंतु ज्यादा सहमत जो इतिहासकार है वो किसके ऊपर है, वे नौरंगाबाद जो है प्रकृतनाग भिवानी के अंदर, उसको क्या बनाया था, इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, इन्होंने सिक्के जारी किए थे भी। क्या किए थे, सिक्के जारी किए थे। और उन सिक्कों के ऊपर क्या लिखा था इन्होंने, योद्धे बहुधान्यक, बहुधान्यक। ठीक है भी, इसीलिए तो क्या कहा जाता है, हरियाणा को बहुधान्यक कहा था योद्धे काल में। यानी इन्होंने अपने सिक्कों के ऊपर क्या लिखवाया था, योद्धे बहुधान्यक। और ये सिक्के हमें कहां पर मिले, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। यानी योद्धे बहुधान्यक सिक्के लिखवाए थे। सिक्के तो देखो, इनका क्षेत्र तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, वर्तमान हरियाणा सभी क्षेत्र में विकसित था। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भी इनके सिक्के मिले हैं, सुनेत पंजाब में भी इसके सिक्के मिले हैं। इसके अलावा खोखरा कोट जैसे जिक्र करते हैं हमें, रोहतक के अंदर है खोखरा कोट का जैसे आप जिक्र करोगे, खोखरा
कोट। तो खोखरा कोट में क्या मिले, इनके सिक्के मिले हैं, और खोखरा कोट में ही योद्धकालीन सिक्के मिले हैं और योद्धकालीन सांचे भी मिले हैं भी। क्या मिले हैं, योद्धकालीन सिक्के भी मिले हैं और योद्धकालीन क्या मिले हैं, यहां पर सांचे भी मिले हैं। जैसे जिक्र करते हैं रोहतक की। रोहतक की किस जगह पर, खोखरा कोट के अंदर। इनके सिक्कों पर क्या लिखा हुआ था, योद्धे बहुधान्यक, यानी हरियाणा को किस नाम से दर्शाया गया था, बहुधान्यक के नाम से। पंजाब का अगर कोई पेपर हो तो पंजाब में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है भी, पंजाब का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां से जो योद्धकालीन सिक्के मिले हैं, तो आपका सुनेत है भी। कौन सा आपका, सुनेत है। तो ये चीज आप क्लियर किया करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नौरंगाबाद का जैसे मैंने जिक्र किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकृतनाग इसका क्या था, प्राचीन नाम था। कई बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है भी। यानी प्रकृतनाग नौरंगाबाद जो है ना, यहां पर मिली थी योद्धकालीन मोहरें। ठीक है भी, योद्धकालीन मोहरे मिली है भी। ठीक है, ये चीज दोनों याद करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका यही रहेगा, एक तो खोखरा कोट रहेगा और एक रहेगा आपका नौरंगाबाद। एक क्या रहेगा आपका, नौरंगाबाद। खोखरा कोट में तो क्या मिले हैं, सिक्के मिले हैं और सिक्के ढालने के सांचे मिले हैं, जबकि नौरंगाबाद का जैसे जिक्र करते हैं तो यहां पर क्या मिली है, मोहरे मिली है भी। क्या मिली है यहां पर, मोहरे। इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप क्लियर करो। और महाभारत के द्रोण पर्व का जैसे मैंने जिक्र किया था, उस द्रोण पर्व में क्या है, इनका वर्णन है भी, इनका वर्णन। इसके बाद में एक चीज आपको और क्लियर होना चाहिए, योद्धों के काल में ही हुणों का क्या हुआ था, आक्रमण हुआ था भी। क्या हुआ था, हुणों का आक्रमण। यानी युद्ध जो काल था ना, युद्ध काल के समय में ही युद्ध जो काल था, युद्ध गणराज्य जो था, युद्ध गणराज्य के समय क्या हुआ था, हुणों का आक्रमण हुआ था भी। किसका आक्रमण था, हुणों का भी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। एक हुणों का जो आक्रमण हुआ था, ठीक है भी, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हुणों का नहीं भी, आप जिक्र करोगे यहां पर कुषाणों का भी। किसका आक्रमण हुआ था, यहां पर कुषाणों का आक्रमण हुआ था भी। ठीक है भी, यानी किसका आक्रमण हुआ था इनके काल में, कुषाणों का आक्रमण हुआ था। और कुषाणों ने क्या कर दिया था, युद्ध गणराज्य को पराजित कर दिया था भी। क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था। परंतु आपको ध्यान होना चाहिए, बाद में युद्ध गणराज्य के साथ अब इन्होंने और भी जो गणराज्य थे, गण जो तंत्र थे, उसमें उनको भी क्या क्या मिला लिया था, अपने साथ मिला दिया था। एक तो कुनिंद को, कुनिंद का जैसे जिक्र करते हैं, कुनिंद, और एक था आपका अर्जुनायन। ठीक है भी, अर्जुन, यानी कुनिंद और अर्जुनायन ने किसके साथ मिल गए थे, ये योद्धे के। और योद्धों ने इन तीनों ने मिलकर फिर कुषाणों को क्या कर दिया था, हरा दिया था। यानी पहले तो कुषाणों ने किसको हराया था, योद्धों को। फिर योद्धों ने इन तीनों को इकट्ठे करके कुषाणों को क्या कर दिया था, हरा दिया था भी। क्या कर दिया था, हरा। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है भी। संघ बना लिया था, फिर इन्होंने क्या बना लिया था, संघ बनाकर कुषाणों को क्या कर दिया था, हरियाणा से बाहर कर दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक क्वेश्चन यहां पर और आपका बन जाता है भी, कुषाण कालीन सोने तांबे के सिक्के कहां पर मिले थे भी। कुषाण कालीन सोने व तांबे के सिक्के कहां से मिले थे भी, तांबे के सिक्के कहां से प्राप्त हुए भी। तो आपका ये क्वेश्चन बनता है मिथ्या थल से भी। कहां पर, मिथ्या थल। मैंने पहले भी पढ़ाया है, भिवानी का जैसे जिक्र किया था। यानी कुषाण कालीन सोने व चांदी के सिक्के कहां से प्राप्त हुए हैं। योद्धे गणराज्य की अगर पूछे, मोहरे कहां से प्राप्त हुए, नौरंगाबाद। योद्धे गणराज्य के सिक्के कहां से प्राप्त हुए, खोखरा कोट रोहतक। योद्धे गणराज्य के सिक्कों के सांचे कहां से प्राप्त हुए, खोखरा कोट रोहतक। अगर आपसे पूछे कुषाण कालीन सोने तांबे के सिक्के कहां से प्राप्त हुए, तो आपके मिथ्यातल से भी। कहां से प्राप्त हुए हैं, मिथ्यातल से। कुषाणों ने किसके समय हरियाणा के ऊपर आक्रमण किया था, योद्धे काल के समय में। ठीक है, योद्धों को हरा दिया था, परंतु योद्धे फिर कुनिद और जो आपका अर्जुनायन गणराज्य है, इन्होंने इकट्ठा होके कुषाणों को क्या कर दिया था, हरियाणा से बाहर कर दिया था। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में जिसे जिक्र करते हैं, एक आपका था अगर साम्राज्य भी। अगर गणराज्य कहोगे, इसको क्या कहोगे, अगर गणराज्य। वर्तमान जो अगरवा है उसी को ही क्या कहा जाता था, अगर गणराज्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है भी, पढ़ना है। अगर गणराज्य है आपका क्या है, अगर गणराज्य। अगर गणराज्य जो है, इसके संस्थापक कौन थे, अगरसेन भी। कौन थे, अगरसेन। मैंने बहुत बार आपको बताया है, आज का जो वर्तमान जो आपका अगरवा है ना, अब ये भी पूछा जा सकता है
भी अगर जो गणराज्य है वो वर्तमान समय में हरियाणा के किस जिले में है, योध्या गणराज्य हरियाणा के वर्तमान में किस जिले में विकसित है, तो आप बता सकते हो ना अगर आपको पता है तो उस चीज के। अगर जो गणराज्य है अगरसेन के द्वारा जो ये बसाया गया था, अगरवा जो है वर्तमान अगरवा हिसार है, आपको ध्यान होना चाहिए अगरवा हिसार। अगर गणराज्य से संबंधित जो सिक्के मिले हैं, आपको बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, सिक्के कहां से मिले हैं, तो सिक्के मिले हैं आपके अगरवा से और बरवाड़ा से भी। कहां से मिले हैं, अगरवा और बरवाड़ा। ये बरवाड़ा वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर गणराज्य से संबंधित जो सिक्के मिले थे वो कहां से मिले थे, आपके अगरवा और बरवाड़ा से। अगर गणराज्य, इसकी राजधानी का जैसे जिक्र करते तो क्या थी, अग्रोदक। क्या थी इसकी राजधानी, अग्रोदक, ठीक है भी। और ये महाराजा अग्रसेन वही है जिन्हें अग्रवाल समाज का संस्थापक के रूप में जाना जाता है, ठीक है भी। अग्रवाल है समाज अग्रसेन। और खासकर अगरवा जो है, अगरवा को हरियाणा का 5वें तीर्थ के रूप में विकसित किया जा रहा है। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। यहां पर आपका महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज भी है, हरियाणा का एक मेडिकल कॉलेज महाराजा अग्रसेन भी है, 1990 में जो स्थापित किया गया था। तो ये चीजें आपको पढ़ना चाहिए। अगरवा के बारे में भी आपको पढ़ना चाहिए। 9वीं शताब्दी में यहां से क्या मिला था आपको, जैसे मैंने बताया था भी, एक ईंट मिली है जिसके ऊपर संगीत के साथ अक्षर उकेरित है। अगरवा में आपको ध्यान होना चाहिए योध्या काल से संबंधित भी क्या मिला, एक अभिलेख मिला है जिसमें से योध्या काल का वर्णन किया गया है। भी योध्या काल में क्या था, गणतंत्र था भी। क्या था, गणतंत्र था। तो इस तरीके की क्या है आपको बातें पढ़नी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है भी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अब जैसे सिक्के जो प्राप्त हुए थे ना, यहां से 10 सिक्के प्राप्त हुए थे। कितने सिक्के, 10 सिक्के प्राप्त हुए थे, जिसमें से एक तो भारतीय म्यूजियम में स्थित है और 9 कहां पर है, वो ब्रिटिश म्यूजियम के अंदर स्थित है भी। अगरवा के अंदर भी क्या है, एक टीला है। अगरवा के अंदर भी क्या है, कि टीला है। खास करके अगरवा मेडिकल के सामने जो हम देखते हैं वो क्या है, अगरवा का टीला है, ठीक है। ये चीज आप क्लियर करो। प्राचीन समय में तो बहुत ज्यादा विस्तृत था, अब तो छोटा सा वो क्या रह गया, टीला। 144 एकड़ में फैला हुआ था वो टीला, ठीक है भी। ये चीज आप क्लियर करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। खास करके महाराजा अग्रसेन वही है जिन्होंने 1 रुपया 1 ईंट की क्या चलाई थी, प्रथा चलाई थी। जो भी बाहर से आए, और इतना अच्छा साम्राज्य चलता था भी, इंद्र जैसे देवता भी क्या इसके साम्राज्य से जलते थे भी। खास करके आपको ध्यान होना चाहिए, मोहम्मद गजनवी ने जब भारत के ऊपर आक्रमण किया था उस समय अगरवा को भी क्या है, उसने नहीं छोड़ा था। हरियाणा पे जब आक्रमण किया था ना 1013-14 का जब हम जिक्र करते हैं, थानेसर के ऊपर चक्कर स्वामी जो मंदिर है, जो स्थानेश्वर मंदिर है, वहां पर शिव की जो मूर्ति तोड़ी थी, उस समय उसकी लपटें कहां तक आ गई थी, अगरवा तक आ गई थी। अगरवा तक आ गया था वो। अगरवा के भी जो हिंदू मंदिर थे उन मंदिरों को भी क्या किया था, उसने तोड़ने का काम किया था। उसके बाद में जैसे जो जिक्र करें, नेक्स्ट जो आपका है वो कुणिद गणराज्य है भी। कौन सा है, कुणिद गणराज्य। इंपॉर्टेंट है, ध्यान होना चाहिए। कुणिद और अर्जुनायन ने किसकी सहायता की थी, इनकी सहायता की थी योद्धियों की भी। किसको बाहर करने के लिए, कुषाणों को बाहर करने के लिए। किसको बाहर करने के लिए, कुषाणों। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी मौर्य साम्राज्य के बाद ही किसका जो उदय हुआ था, कुणिदों का। जैसे जिक्र करते भी, कुणिद जो गणराज्य है, कुणिद गणराज्य में सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको क्या होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए भी, ये जो गणराज्य थे किस क्षेत्र के अंदर फैले हुए थे, ठीक है भी। यानी कुणिद गणराज्य का जैसे जिक्र करते हैं, वर्तमान में जो आपका अंबाला है ना, वर्तमान में अंबाला और यमुनानगर जो है आपका, यमुनानगर, ये प्राचीन काल में किस गणराज्य के नाम से जाना जाता था, कुणिद गणराज्य के नाम से। किस नाम से, कुणिद गणराज्य के नाम से। अब आपसे पूछा भी जा सकता है भी कुणिद सिक्के कहां से मिले थे भी, यानी कुणिद गणराज्य से संबंधित सिक्के कहां पर से मिले थे, तो सिक्के मिले थे आपके जगाधरी से भी। कहां से, जगाधरी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान होना चाहिए। जगाधरी जो है यमुनानगर जिले के अंदर है। यानी कुणिद कालीन सिक्के कहां से मिले थे, कुषाण कालीन जैसे मैंने सिक्कों का जिक्र किया था, कुणिद कालीन सिक्के मिले थे आपके जगाधरी से और करनाल से भी। कहां से, आपके करनाल। जगाधरी में जिक्र करें तो बुडिया से भी। कहां से, आपका बुडिया। ये वही बुडिया है जहां पर बीरबल का रंग महल है भी। क्या है, बीरबल का रंग महल है, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। जगाधरी बर्तन नगरी के नाम से जाना जाता है। और किस जिले में स्थित है जगाधरी जो आपकी है, ये यमुनानगर में। यमुनानगर जगाधरी को हरियाणा का
जुड़वा शहर के रूप में जाना जाता है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी कुणिद जो गणराज्य है वो वर्तमान समय में कहां है, तो ये आपको क्लियर हो, ये वर्तमान समय में अंबाला और यमुनानगर का जो क्षेत्र है। इसीलिए तो यमुनानगर के जगाधरी के बुढ़िया जो गांव का मैंने जिसे जिक्र किया, तो यहां पर क्या मिले हैं, कुणिद कालीन सिक्के मिले हैं भी। क्या मिले हैं, कुणिद कालीन सिक्के। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए भी। इसके अलावा जैसे जिक्र करें आपका एक रह गया आपका अर्जुनायन। क्या रह गया आपका अर्जुनायन। ये जो आपका था अर्जुनायन है ना, ये महेंद्रगढ़ के आसपास का क्षेत्र था भी। यानी अर्जुनायन जो गणराज्य है वो कहां पर था, ये चीज भी आपको क्लियर। और एक चीज आपको ये भी ध्यान होना चाहिए, अगरवा का भी जैसे जिक्र करते हैं तो पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है उसमें वर्णन है। कुणिद साम्राज्य गणराज्य का भी जब जिक्र करते हैं, अगरवा का पाणिनि की अष्टाध्यायी और पतंजलि के महाभाष्य में उसका क्या है, वर्णन है। इसी तरीके से कुणिद जो गणराज्य है, कुणिद गणराज्य का वर्णन भी हमें इसकी पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलता है। पाणिनि की अष्टाध्यायी में उसका क्या मिलता है, हमें वर्णन मिलता है कुणिद साम्राज्य का। क्योंकि देखो उन साम्राज्यों के बारे में कहीं तो हमें ऐतिहासिक लेख मिलेंगे ना, कहीं से तो ऐतिहासिक लेख मिले, तो पाणिनि के बारे में। इसके अलावा कुणिद जो गणराज्य है उसका जो वर्णन है वो वराहमिहिर का, जैसे हम जिक्र करते हैं ना, वराहमिहिर ने अपनी पुस्तक में किया है। वराहमिहिर ने भी किया है और पाणिनि ने भी अपनी पुस्तक के अंदर किसका वर्णन किया है, पाणिनि ने। इन्होंने दोनों ने कुणिद साम्राज्य का वर्णन किया भी। किसका वर्णन किया, कुणिद साम्राज्य का। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा कुणिद का वर्णन तो आपको ध्यान होना चाहिए, ग्रीक विद्वान था टालमी। ग्रीक विद्वान सुना होगा, टालमी। ग्रीक विद्वान टालमी ने भी अपनी पुस्तक में क्या किया है, कुणिद साम्राज्य का वर्णन किया है। पूछा जा सकता है, मैंने जैसे हरियाणा के नक्शे के बारे में ज्योग्राफी जब करवाई थी, ज्योग्राफी यानी भारत के नक्शे को सबसे पहले किसने दर्शाया था, टालमी महोदय ने भी। क्या दर्शाया था, टालमी महोदय ने। तो आपसे पूछा जा सकता है भी हरियाणा के किस गणराज्य का वर्णन टालमी महोदय ने अपनी पुस्तक के अंदर किया, तो वो आपका कौन सा है, कुणिद गणराज्य है। वराहमिहिर ने भी अपनी पुस्तक में इस गणराज्य का वर्णन किया है और पाणिनि ने भी अपनी अष्टाध्यायी में इसका वर्णन किया है। तो ये चीज आप क्लियर किया करो भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं, मैंने बताया भी आपका एक अर्जुनायन गणराज्य है। कौन सा गणराज्य है आपका, अर्जुनायन। ठीक है भी, अर्जुनायन गणराज्य। ये गणराज्य जो है, अब पूछा जा सकता है ये गणराज्य कहां था, तो वर्तमान समय में आपका महेंद्रगढ़ है ना, महेंद्रगढ़ और राजस्थान का कुछ हिस्सा भी, राजस्थान का कुछ भाग जो था वो क्या था आपका, अर्जुनायन गणराज्य था भी। अर्जुनायन गणराज्य था। और इसी अर्जुनायन गणराज्य और कुणिद गणराज्य ने किसकी सहायता की थी, योद्धे गणराज्य की सहायता की थी। किनको बाहर करने के लिए, कुषाणों को बाहर करने के लिए। किसको बाहर करने के लिए, कुषाणों को बाहर करने के लिए। कुषाण वंश का बड़ा प्रतापी जो राजा मैंने आपको कई बार बताया वो कौन सा था आपका, कनिष्क था भी। कौन था, कनिष्क था, जिसके काल में चरक महोदय धनवंतरी जैसे क्या हुए चिकित्सक हुए हैं। और कनिष्क वही है जिसके काल में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कुंडल वन के अंदर है। और कनिष्क वही है जिन्होंने हमें क्या दिया था, शक संवत दिया था। क्या दिया था, शक संवत दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। महेंद्रगढ़ के आसपास के जैसे क्षेत्र का मैंने जिक्र किया था। और इस अर्जुनायन का वर्णन भी पाणिनि की अष्टाध्यायी में है। किसमें है, पाणिनि की अष्टाध्यायी में। ठीक है, ये चीज आप पढ़ना भी, पाणिनि की अष्टाध्यायी। ठीक है, पाणिनि की अष्टाध्यायी में भी किसका वर्णन है, वो अर्जुनायन गणराज्य का भी। ये चीज आप क्लियर करो। इसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है समुद्रगुप्त कालीन, जैसे समुद्रगुप्त का भी मैं यही जिक्र कर लेता हूं, समुद्रगुप्त। वैसे तो समुद्रगुप्त वंश का एक बड़ा प्रतापी राजा रहा है। विंसेंट महोदय ने इनको कहा है भारत का नेपोलियन। क्या कहा है इनको, भारत का नेपोलियन कहा है। और समुद्रगुप्त के प्रयाग परिस्थिति का जैसे जिक्र करते हैं, इलाहाबाद शिलालेख का जैसे हम जिक्र करते हैं, वो किससे संबंधित आपके, वो संबंधित है आपके समुद्रगुप्त से। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था, हरिसेन था, जिसने क्या लिखा था, प्रयाग परिस्थिति लिखा था। तो आपका क्वेश्चन यहां से बनता है भी समुद्रगुप्त कालीन सिक्के कहां से मिले थे भी, कालीन सिक्के भी। ठीक है भी, यानी समुद्रगुप्त कालीन सिक्के हरियाणा में कहां पर मिले हैं, हरियाणा में। तो ये आपके रहेंगे मिथ्याथल भी। क्या रहेंगे आपके, मिथ्याथल भी। ठीक है, समुद्रगुप्त आपको जरूर पढ़ना है। भारत का क्या कहा जाता है, इसको नेपोलियन कहा जाता है।
ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है, मैंने बहुत बार आपको बताया है। और समुद्रगुप्त कालीन सिक्के हरियाणा में जो कहीं पर मिले हैं तो मित्ताथल भिवानी। इसलिए मैं बार बार कहता हूं मित्ताथल भिवानी का जो एक स्थान है वो बहुत इंपॉर्टेंट है भी, हड़प्पा सभ्यता के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर सिक्कों का भी जब हम जिक्र करते हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुषाण कालीन सिक्कों का जिक्र करें, समुद्रगुप्त कालीन जो सिक्कों का जैसे जिक्र करें, तो ये सिक्के कहां पर मिले? आपके मित्ताथल के अंदर मिले हैं। अगर आपसे पूछे भी गुप्त कालीन, अब गुप्त वंश का था ये समुद्रगुप्त जैसे जिक्र कर रहे थे, अगर आपसे पूछे भी गुप्त कालीन सूर्य देवता की मूर्ति कहां पर मिली है? गुप्त कालीन सूर्य देवता की मूर्ति भी, सूर्य देवता की मूर्ति, तो सूर्य देवता की मूर्ति कहां पर मिली है? तो गुप्त कालीन सूर्य देवता की मूर्ति मिली आपकी अगरवा में भी। कहां पर मिली? आपकी अगरवा। इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी जो आपके क्वेश्चन क्लियर होने हैं हम इन वंशों को जो करते करते चलेंगे उन्हीं में आपके क्लियर करेंगे, एक्स्ट्रा अलग से नहीं करेंगे इनके बारे में। वैसे तो देखो मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज जब आपको जिला वाइज जब करवाऊंगा हर एक चीज के बारे में तब इनके बारे में आपको विस्तृत जानकारी देंगे हम, परंतु फिर भी आपको ध्यान होना चाहिए गुप्तकालीन जो सूर्य देवता की जो मूर्ति कहीं पर मिली है तो वो कहां पर है? अगरवा। वर्तमान समय में अगरवा कहां है? तो हिसार जिले के में स्थित है। और किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर अगर आपसे पूछे तो राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 9 से, हिसार से 23 किलोमीटर दूर है, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 9 के ऊपर हिसार सिरसा रोड के ऊपर स्थित है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट सा आपका चैप्टर था। यानी मौर्य वंश के बाद में, जैसे मौर्य वंश के अंत के बाद में हरियाणा में जो अगर गणराज्य का जैसे जिक्र किया था, अर्जुनायन गणराज्य का जैसे जिक्र किया था, कुणित गणराज्य का जैसे जिक्र किया, और सबसे महत्वपूर्ण जो गणराज्य था इसमें कौन सा था? वो योध्य गणराज्य था। क्या था आपका? योध्य गणराज्य। आज की क्लास में इतना ही। अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करो भी और ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करो भी। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत।